अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। आज बात करेंगे जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है और थोड़ा सा दुनिया की भी बात करेंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल होती जा रही है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि थ्रिल अभी बाकी है। और एक कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें कहते जी अब तो हालात बिल्कुल ठीक हो गए हैं, आपने तो कहा था कि हालात बहुत ख़राब होंगे। भाई साहब, हालात कहाँ ठीक हो गए हैं? आपके घर के हालात शायद ठीक हो गए हों, लेकिन मुल्क के हालात तो बहुत ख़राब हैं। और जो टेम्परेचर दोनों तरफ से, हुकूमती की तरफ से, और कल इमरान खान साहब ने कह दिया इलेक्शन कमीशन को कि इस्तीफ़ा दे दें, और अपोजिशन वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो पार्टी फंडिंग केस है उसका जो है फैसला सुना दिया जाए। आज सुबह वज़ीर आज़म की ख्वाहिश थी कि किसी तरह इमरान जो फैक्टर है इसको किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए। कईयों ने तो ये भी कहा कि इमरान साजिशी है, वो किसके ख़िलाफ़ साजिश करता है, ये भी थोड़ा सा सवाल है कि वो साजिश जो हमारे पार्लियामेंट में बैठे उनके ख़िलाफ़ होती है या अवाम के ख़िलाफ़ होती है। क्योंकि कान अब सुनने को तरस गए हैं मेरे, जो कभी बहुत अक्सर कभी वीडियो में सुना करते थे, गुमनाम हीरो ये कर रहे हैं, आप तो सोते हैं, गुमनाम हीरो ये कर जाते हैं। वो गुमनाम हीरो नज़र ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पे हैं वो गुमनाम हीरो, उनका भी पता करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में जो सूरत हाल है और जो कंडीशन बनती जा रही है वो बहुत ही टफ है। मैंने जैसे पहले कहा था कि 17 तारीख से लेकर 4 अगस्त तक बहुत हालात जो हैं वो अपनी पीक के ऊपर जाएंगे। अब टेम्परेचर जिस तरह ऊपर जाना शुरू होगा और आपके सामने हालात होंगे। डॉलर की माशाल्लाह उड़ती भी उड़ान, बल्कि बहुत ज़्यादा फ्लाई करती हुई 225 पे डॉलर जाके खड़ा हो गया है। और चंद दिनों की बात अगर ये हुकूमत और रही तो श्रीलंका वाले हालात बड़े आराम से बनते नजर आएंगे। अगर यहाँ पर इन्हें मौका दे दिया जाए हुकूमत करने का तो महल श्रीलंका के हालात और पाकिस्तान के हालात सेम होंगे। आवाम सदर तक भी जाएगी और वज़ीर आज़म तक भी जाएगी। सूरत हाल इतनी गंभीर, और आने वाला टाइम ऐसे ऐसे राज खुल के बाहर आएंगे, ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आएंगी कि पाकिस्तान को किस तरह नोच कर खाया गया। सूरत हाल बहुत गंभीर है और टेंशन, शिद्दत, डिप्रेशन अरूज के ऊपर। और हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला साहब ने 5 बंदों का किडनैप की बात करने के लिए, 5 बंदे गायब भी हो जाएंगे। इस पर कहीं सू मोटो नोटिस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि चीज़ें बड़ी सेट। अब सेट लगाया तो था, जो 10 अप्रैल तारीख को सेट लगाया था, जिन लोगों ने भी सेट लगाया था, सेट सही लगा नहीं उनसे। वो कहते हैं ना कि जी फिल्म बनाने की कोशिश तो की थी लेकिन फिल्म चली नहीं, और ये फिल्म चलनी भी नहीं थी। तो सिनेरियो, प्लानिटरी कंडीशन जिस तेज़ी के साथ आगे बदलने जा रही है और चीज़ें जिस तरह बड़ी तेज़ी के साथ आगे चेंज होने जा रही हैं, वो आपकी सोच और समझ से भी बहुत आगे। पाकिस्तान में हालात बहुत शदीद हद तक डिप्रेशन का, टेंशन का, और आवाम, मैंने कहा था ना कि आवाम सड़कों पर आएगी, पेट्रोल फिर एक दफ़ा महंगा होगा और डॉलर अपनी उड़ान जो है वो 250 260 तक जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ आने वाले हालात जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, खाना माल का मालिक वीनस अपने घर में बैठा, अब तो हर तीसरे घर में आ गए हैं। और अब हालात सन और सैटर्न की ऑपोजिशन करीब मार्स और राहु करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है अब वो इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी हुकूमत के लिए, और जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लिए बड़ा ही आगे मुश्किल तरीन टाइम। और सड़कों के ऊपर आवाम नज़र आएगी आपको। कराची में हालात बड़े ही शदीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी हालात काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन वाले नज़र आते हैं। ये अब आपको देख लें, कहीं आग लगी है तो कहीं पानी से सैलाब आ रहा है। पिछले 2 महीनों से कहता रहा हूँ कि आग के हादसत और पानी के वाक़यात
दुनिया में बहुत बढ़ते हुए नजर आएंगे। यूरोप में आग की लपेट में है और अमेरिका में न्यू जर्सी में सैलाब, पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। हालांकि जदीद तरीन मुल्क है, लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है। तो अब ये सूरत हाल है, जिस तेज़ी के साथ हम बढ़ रहे हैं और हम अपनी तबाही की तरफ बड़ी तेज़ी के साथ खुद ब खुद बढ़ते जा रहे हैं। और अगर अभी भी हमने होश या नाखून ना लिए तो यहाँ आने वाला जो टाइम है बहुत ही गंभीर है। यहाँ चीज़ों को संभालना, और मुझे मार्शल लॉ नहीं लग रहा, ये मैं आपको बता दूँ, मार्शल लॉ नहीं लगता यहाँ पर। अब ऐसी गलती हो ही नहीं सकती यहाँ पर, मार्शल लॉ जैसी गलती तो हो ही नहीं सकती, और ना किसी की अब इतनी हिम्मत है कि मार्शल लॉ लगा ले, क्योंकि हालात इतने आउट ऑफ कंट्रोल हैं। और चीज़ें अब अगर हम चीज़ों को देखें, चार्ट्स को थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, तो चार्ट को अगर हम देखते हैं तो आप ये देख लीजिएगा सूरत हाल जो है आपको किस तरह नज़र आएगी, और चीज़ें जो हैं किस तरह होती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि अब यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो होती हुई आपको दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी। अब यहाँ पे सूरत हाल जो है वो काफ़ी हद तक जो है, मून जो है जुपिटर के साथ है, और जुपिटर के साथ मून है, और 13 डिग्री पे मून है, 14 डिग्री के ऊपर जुपिटर है। तो यहाँ पे कोई ना कोई रास फिर बाहर आएगा, और जैसे मून यहाँ कल तक रहेगा और फिर मून मार्स और राहु के साथ और केतु के साथ होगा। ये वो टाइम होगा, यानी कि कल का दिन निकाल कर आज 18 है महल, 19 से 20, 21 और 22 जो है वो शदीद टेंशन और डिप्रेशन के दिन होगा। यहाँ आपको सूरत हाल काफ़ी बिगड़ती हुई नज़र आएगी, सड़कों पे माहौल ख़राब होता हुआ नज़र आएगा, और चीज़ें जो हैं डिप्रेशन की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। ये 4 अगस्त तक चीज़ें अपने पीक के ऊपर जाएंगी, और यही वो टाइम है जहाँ हुकूमत को शायद उतरना पड़े। अब हुकूमत के हालात ये हो गए कि वो मजबूर हो गए यहाँ तक कि अब इमरान साहब जो चलेंगे चाल, उसका हम बाद में देंगे, यानी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो देख रहे कि वहाँ से क्या होगा तो हम कुछ करेंगे, तो वहाँ से जो कुछ होगा वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल होता जाएगा, और ये जो इत्तेहाद है इसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ अब आपको चेंजिंग्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी। कुछ जमातें जब ये इत्तेहाद करे तो मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई यतीम बैठाए हुए हैं। सूरत हाल कुछ इस तरह की अजीब हो गई, सूरत हाल बनती जा रही है। और यहाँ पर हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पैनिक बड़े लेवल के ऊपर फैलने वाला है, और ये पैनिक इस लेवल के ऊपर फैलेगा कि यहाँ आपको कुछ ऐसी खबरें, ऐसी न्यूज़ जो डिज़ास्टर टाइप सी हों वो सुनने को मिल सकती हैं। और यहाँ बहुत केयरफुल होकर पॉलिटिशियंस को रहना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम अब डे बाय डे, वो भाई साहब कह रहे थे कि जी हालात तो ठीक हो गए हैं, ये भी थोड़े दिन और सब्र कर लें, आपको चीज़ें सारी खुल के बाहर नज़र आएंगी। जिस तरह हालात तेज़ी के साथ, अब अमेरिका को कोई अब सुपर पावर मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो सुपर पावर की जो रेट थी उसको चैलेंज हो गया। अब कोई इतना सीरियस अमेरिका को ले ही नहीं रहा, लेकिन हमारे जैसे लोग, हमारे जैसे मुल्क जो हैं वो अभी भी उसको माई बाप ही समझते हैं। और हमारे वज़ीर आज़म ने कहा था अब दुनिया अमेरिका को सुपर पावर मानने से इनकार कर रही, क्योंकि अमेरिका के अपने हालात जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। यूरोप में टेंशन और डिप्रेशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म उतर चुके हैं, अब यही चीज़ आगे यूरोप में आ रही है, और यही चीज़ आगे अमेरिका की तरफ बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी कि जो जो सेटिंग थी, जो जो प्लानिंग थी, वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। आगे सूरत हाल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, और रशिया और यूक्रेन की जंग ये और आगे इन्वॉल्व होती हुई दिख रही है, और चीज़ें बड़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन की बढ़ रही हैं, क्योंकि अंदरूनी अमेरिका के हालात भी जो है बहुत ज़्यादा, उतने वहाँ पे दहशतगर्द से नहीं मरते जितने खुद वो आवाम अपने आप एक दूसरे को गोलियों से मार देती है। पिछले साल 2020 की महल खबर थी कि 43,000 सिर्फ गन से ही लोगों को मार दिया गया आपस में, जो वहाँ पे वो जिसे फिर कहते हैं साइको था, ये था, वो था। इतने दहशतगर्दी से बंदे नहीं मरते जितने वो खुद ही मार देते हैं।
हालात अब बहुत, नॉर्थ अमेरिका में हालात बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब होते हुए नज़र आएंगे। चीज़ें जो हैं अब ये जो, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है उधर भी है, तो चीज़ें अब जो तख्त वाला गाबर है जो ये 17 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक बेशतर ममालिक में आवाम सड़कों पर आपको नज़र आएगी, हुकूमत के ख़िलाफ़ नज़र आएगी और कई जगह हुकूमत का तख्ता जो है वो ख़त्म होता नज़र आएगा। आखिरी सांसें ये माहौल लेगा और चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी के साथ, काश ये महीना एक लग जाए तो देखें आपको नज़ारा जो है वो ऐसा ऐसा नज़र आएगा, ऐसा ऐसा नज़र आएगा कि आवाम यहाँ तक आ जाएगी कि खुद रिएक्शन इतना तेज़ी से बढ़ेगा, यहाँ पर सिर्फ तीली लगाने की देर होगी और चीज़ें जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। पाकिस्तान में सिर्फ आप एक काम कर दें, पाबंदी लगा दें कि कोई मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, तो देखें फिर हालात किस तरह हालात ठीक होते हैं। चलो एक पाबंदी लगा दें और इस पर आगे मुझे लगता है कि वो सोचेगा भी जाएगा कि तमाम पाकिस्तानी जो पार्लियामेंट में है, ब्यूरोक्रेसी में है, पाबंदियाँ लगती हुई नज़र, क्योंकि सैटर्न जो है सैटर्न तो वैसे रोक का कारक है, यानी कि रोक देना, तो चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप होती नज़र आ रही हैं और बारिशों का सिलसिलाकार वो भी बढ़ता नज़र आ रहा है, जहाँ आग लग रही है और वो भी, और कुदरती आफत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, अर्थक्वेक जैसे हालात और फ़ज़ाई हालात भी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं, जब पुलिस है, फ़ौज है, इनको भी बड़ा हाई अलर्ट जो है यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, जब मून एरीज में आएगा, जब मून कैप्रिकॉर्न के सामने अपने घर में आएगा तो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ, जब मून कैंसर में आएगा, आज मून जो है पाइसिस में है, एरीज में मून आने के कह लें कि अगले 15 से 16 दिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, टोटल सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ सिनेरियो इस लेवल के ऊपर चेंज होगा जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को बहुत केयरफुल होंगे, क्योंकि यहाँ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब चेंज होती हुई दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी और यहाँ हालात आउट ऑफ कंट्रोल बड़े लेवल के पर होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो पीडीएम हुकूमत है उसने साफ कह दिया कि जी हम जो है असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, हम 22 तारीख को देखेंगे, हम पीटीआई को देखेंगे कि वो इलेक्शन क्या करती है। अब 22 तारीख को वज़ीर आला तो बनना है, वो बन जाएंगे, हाँ टेंशन से ज़रूर बनेंगे, लेकिन वो तो वज़ीर आला बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो चेंज होती हुई नज़र आ रही, मुश्किल हालात, क्योंकि अब पारा जो है दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से, और गुमनाम पारा जो है वो अपनी पीक के अरूज के ऊपर नज़र आएगा। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें जो हैं अब स्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल वक्त नहीं, इंतहाई मुश्किल वक्त है, क्योंकि जो अब हालात बन गए हैं, अब वक्त कुर्बानी मांग रहा है, पॉलिटिशियंस जमातों से कुर्बानी मांगी जाएगी अब, क्योंकि अब जो हालात हो चुके हैं पीडीएम के और बाकी मुख्तलिफ जमातों के, बगैर कुर्बानी के तो कोई चांस नहीं है, और कुर्बानी भी जवान चाहिए, धोंदा शोंदा चलेगा, छिक्का रट्ठा नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि जो पहले आज से 6 महीने पहले वो बैसाखी या वो स्टिक लेकर चला करते थे, वो दोबारा हाथ में आने वाली है और कईयों के बैक कमर में दर्द दोबारा शुरू होने वाली है बहुत तेज़ी के साथ, और कई जो हैं वो समझ गया होगा। ठीक है जी, तो बात अब बड़ी ख़तरनाक होने जा रही है। अब हर आने वाला दिन उसके अगला 6 घंटे जो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, सुबह न्यूज़ कुछ और होगी और शाम को फिर थ्रिल करके न्यूज़ मिलेगी और ऐसी बम्बार्ड किस्म की मिलेगी कि आवाम की चीखें भी मरीज से ऊपर ही जाएंगी। अब
अभी तो डॉलर 225 का हो ना, हमें तो बहाना चाहिए होता है ना कि लो जो डॉलर महंगा हो गया, मैं तो चीज़ें ही बगैर तो मंगाई हैं, आंधी बारों हैं चीज़ें। वो हाजी सामान हमारा और हाजी सामान हो जाएंगे वो, और चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आएंगी। पेट्रोल की फिर जो है वेव जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और उससे टेंशन और डिप्रेशन जो है आवाम में शदीद बढ़ती हुई नज़र आएगी। टाइम ऐसा है, सबको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना। जो कुछ आप सोच सकते हो वो कुछ हो सकता है। मुझे दें इजाज़त, इस टॉपिक को, इतना लंबा टॉपिक है क्योंकि ऐसा थ्रिल अब पैदा होगा जब मून जाएगा मार्स के साथ, उसका एक और ही मज़ा होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि एरियस जो है वो तो वैसे ही बिगिनिंग का घर है, और मून अब जाएगा, मार्स को मिलेगा, राहु को, फिर जब कैंसर में जाएगा जहाँ वो बिल्कुल डार्कनेस में होगा और सैटर्न के साथ ऑपोजिशन होगा, तो बड़ा ही मज़ा आएगा चीज़ों का। आगे थ्रिल बड़े लेवल का बाकी है। मुझे नहीं याद, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।